मेरे पति रोजाना शहर से मेरे लिए रसमलाई लेकर आते थे, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति की लाई हुई रसमलाई मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। फिर जो हुआ मेरे साथ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देख ले और अपना दिल हार बैठे। वैसे भी मैं गाँव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति सतीश कमरे में आए, तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गाँव की लड़की थी। सतीश के सामने नाइटी पहनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सतीश मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। सतीश की इन सब बातों ने मुझे नई जिंदगी दे दी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। सतीश ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन सतीश ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में रसमलाई का थैला था और सतीश ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मीठा खिलाऊंगा। सतीश की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से रसमलाई बनवा कर लाए हैं। सतीश ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह रसमलाई मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। सतीश मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश नहीं था। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे सतीश का ख्याल आया। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। सतीश कमरे में नहीं था। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि सतीश कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं सतीश को मना कर रहूंगी। सतीश के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने सतीश को नाराज कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी सतीश से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उसने कहा कि वह सतीश से कोई बात ना करे, वरना वो हमसे नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन सतीश के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे सतीश से ही हो। और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। सतीश की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही वापस आता था। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों तक मेरी और सतीश की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटा तो हमारे गांव में आने का उसका वक्त भी ना रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने कभी नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब से सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा कि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी और मैं उनसे बिल्कुल नहीं शर्माती थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में पूछा कि सतीश हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में
यह बात पड़ी तो मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे पूछते हैं? मैं बिलख कर रोने लगी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि नहीं, जैसे ही सतीश को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह कम ही बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेवारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे मन में आता है वह पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से से एक नजर मेरी तरफ किया तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। मैं तो अपने ही ख्यालों में मग्न थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और एक साल का वक्त सबने बोलने में ही निकाल दिया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और सतीश की शादी बहुत सारे रीति रिवाजों धूमधाम से हुई। मैं सतीश के साथ विदा होकर उनके गांव चली गई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था। लेकिन शादी की रात सोने की वजह से सतीश गुस्सा थे और पूरा दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नजर भी मुझ पर ना डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजारा और गांव में औरत को छत पर जाना मना है, इसलिए मैं उनके पीछे नहीं जा सकी। रात के वक्त सतीश खुद ही मेरे कमरे में आ गए। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने सतीश से खुद ही माफी मांगी और कहा कि आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं खुश हो गई क्योंकि वह मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगी। मैं सोचने लगी कि सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया। सतीश ने एक बार फिर रसमलाई निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगे कि रसमलाई खाने से होठ मीठे हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। सतीश मेरा हाथ पकड़कर कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि सतीश एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति मेरे सास को कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ? इसे मालूम नहीं कि गांव की औरतें सुबह सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर के काम कर रही हो और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सतीश के ये सब सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे की बात सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप किचन में चली गई। मेरी सास सच में सुबह से काम में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं सतीश के साथ अपनी सास की नजरों में भी गिर गई थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने सारे घर का चक्कर लगाया तो वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से सतीश हद से ज्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं आ सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी।
ना ही सतीश का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उसकी दिल में जगह बना सकी थी। और सतीश के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बता दिया था कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। गांव से बार बार मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके में रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सतीश मुझसे पहले से ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त सतीश कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बताई तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया। कल मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह शहर जाया करूंगा और रात को ही घर वापस आया करूंगा। तुम 1 हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी साथ ले जाओ। मुझे सतीश से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं। इसलिए मैंने भी खुशी से हाँ कर दी। सतीश ने फिर रसमलाई निकाली, खुद ही मेरे मुंह में डालकर कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने की बजाय आराम से खाया करो। ये शहर के मशहूर हलवाई की है। इससे तुम्हारे होठ खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं सतीश को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत हैरान थी। वो जितना सख्त थे, उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वो गुस्सा थे। सतीश कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव ले जाना है। मेरा इंतजार करना। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर आज नहीं सोऊंगी और मुझे सतीश का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले मैं उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटा देना चाहती थी। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई। वैसे सच ही कहा था कि मेरे होठ खूबसूरत हो जाएंगे और बिस्तर पर आकर बैठ गई। उनका इंतजार करने लगी, लेकिन सतीश के वापस आने से पहले एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो सतीश शहर की तरफ निकल चुके थे। वह सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते बाद भी मैं सतीश के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी और सतीश के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोचकर हैरान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद सतीश मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि सतीश तो चला गया है, अब हम दोनों को भी गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो सतीश के साथ ही शहर में चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हैं। मेरी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर फैल चुकी थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी सुनीता की शादी थी। मेरी पक्की सहेली थी वो। गांव आकर मुझे उसकी शादी घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा था, लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी ना थी क्योंकि मेरा दिल तो सतीश पर ही अटका हुआ था। हैरानी की बात तो यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन सतीश के कमरे में जाते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं करवट ही बदलती रहती थी। शायद उसकी यादें मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा विक्की शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और सतीश के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और विक्की के बारे में सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और विक्की मेरे पीछे चला आया।
मुझे रोक कर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता भिजवा दूं। विक्की के यह शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैंने गुस्से में विक्की से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यही होगा कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बातें सुनकर विक्की कहने लगा कि शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था। मुझे क्या पता था 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दी है, लेकिन आगे से ऐसी बात मत करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है, लेकिन मेरे लिए सुनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फोन से मेरी फोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। सतीश शाम को आज काम से जल्दी लौट कर आया था। हम कल दोपहर को पहुंचे थे और सतीश पहले से ही घर पर था। सतीश को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो सतीश अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर सतीश और मम्मी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूंगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी सास है। वह गुस्से में सतीश से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स के कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कोई होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सतीश कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसमें हजार गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। सतीश मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मग्न थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी, तो वो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती है? और सतीश, जो मुझे बहुत ही सख्त लगते, वो इतने प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब सतीश कमरे में आए, तो मेरा बिल्कुल रसमलाई खाने का दिल ना था। मैंने रसमलाई का थैला उनके हाथ से ले लिया, जबकि माँ उनको किसी काम से आवाज देने लगी, तो वह कमरे से निकल कर चले गए। मैंने चुपके से थैले को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थी। जब सतीश कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सतीश ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। सतीश किसी को आवाज देने लगे और कहने लगे कि अंदर आ जाओ। ये पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। मेरे बिस्तर पर सतीश के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ बैठे थे, मेरी जान ही निकल गई। इससे ज्यादा मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी कि ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने सतीश की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे पति से डर नहीं लग रहा था। मुझे सच सच बताओ कि ये लड़की कौन है? रसमलाई में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो? मैं सवाल कर रही थी और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। सतीश सर झुकाकर कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव आई थी। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता करा दिया था। पत्नी का नाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सतीश कह रहे थे कि हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले यह सोचकर सोनिया से शादी करके आए थे कि जब वह सोनिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने सतीश पर दबाव डाला कि वह सोनिया को तलाक दे दे। सतीश ने सोनिया को छत वाले कमरे में रख दिया था, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था।
इसलिए सतीश को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। रात को जानबूझकर रसमलाई में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं, और हर रात हमारे कमरे में सोनिया के साथ वक्त गुजारा। सोनिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मेरी सास को लगता था कि सोनिया इज्जतदार लड़की नहीं है। इसलिए वो मुझे बार बार कहती थी कि मैं सोनिया को डिवोर्स दे दूं। सोनिया मेरा पहला प्यार है। मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए सतीश ने मुझे अपनाया है। सतीश सोनिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता, और इस बात का मुझे भरोसा था। सतीश ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन सोनिया और सतीश के लिए डिवोर्स के बारे में बातें कर रही थी, जिसको उसने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी जिंदगी खराब करने में मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, फिर भी मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। मैंने सतीश के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता हो। उसकी खातिर उसने मुझे रसमलाई में नशा तक खिला दिया हो। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं ना रुकी। मेरी सास ने मुझे बहुत समझाया कि सतीश सोनिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी कि जो मुझसे मोहब्बत नहीं दे सकता। मैंने अपने माँ बाप से कहकर सतीश से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी आग में नहीं झोंकना चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से विक्की को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए उसने अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना और अपने पैरों पर खड़ा होना था। तो मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर खत्म हो गए थे। मैंने उनको दोबारा शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, हर शादी कामयाब हो यह जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो गई थी। अपने गांव का नाम रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो गई है, तो याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रिश्तों की तलाश करें और जिंदगी की कामयाबी को समेटें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।